नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। राजधानी से लेकर हरियाणा के गुड़गांव तक सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रहा है, वो है पानी। लगातार हो रही बारिश की वजह से हर तरफ जल जमाव की स्थिति है और ऐसे में बीते दिन जो तस्वीर आई गुड़गांव की, वो तो सिर्फ देखते ही रह जाएंगे आप, क्योंकि कई किलोमीटर लंबी ट्रैफिक की समस्या बनी रही, काफ़ी देर तक गाड़ियां खड़ी रहीं और जहां तक नज़र दौड़ाएंगे वहां तक आपको सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां, लाल बत्ती तो एक तरफ पीली बत्ती आपको नज़र आएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। कई लोग परेशान हो रहे थे, जो लोग ऑफिस से जा रहे थे, आ रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या हुई है और 3-3, 4-4 घंटे इस ट्रैफिक में खड़े होना पड़ा। दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय यमुना का बढ़ता जलस्तर है। हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने राजधानी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सोमवार सुबह बैराज से करीब 3 लाख से भी ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका असर सीधे दिल्ली पर पड़ेगा। जानकारों का ये मानना है कि दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर परेशानी हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से हो रही है, क्योंकि कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जानकारों के अनुसार यमुना का जलस्तर अब खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। 205.33 मीटर से ऊपर बढ़कर 205.68 मीटर तक पहुंच गया है। सुबह सुबह ही नदी का पानी यहां की रिहायशी गलियों तक घुस गया है। कई घरों के निचले हिस्से डूब चुके हैं और सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही हैं। प्रशासन ने कल शाम 5 बजे पुराना यमुना पुल बंद कर दिया था और अब आसपास के इलाकों में राहत कैंप सक्रिय कर दिए गए हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले साल 2023 में यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था और तब भी कई इलाकों में घरों में 8-8 फुट तक पानी भर गया था। आगरा की अगर बात करें तो आगरा में भी यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदी जलस्तर अगर हम बात करें तो अलर्ट लेवल से ऊपर पहुंच गया है। घाट से लेकर शमशान तक सब जलमग्न हो गए हैं। ताजगंज शमशान घाट पर मोक्षधाम स्थल जलमग्न हो चुका है। आगरा प्रशासन अलर्ट पर है। बाढ़ चौकियां बना दी गई हैं। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को दूर रहने की हिदायत दी गई है। सोमवार को ही हथनीकुंड से 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो अगले 48 घंटों में दिल्ली पहुंचने वाला है। यानी कि आज का दिन भी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहने वाला है दिल्ली के लिए। इसी डर से यमुना किनारे रहने वाले लोग अब सुरक्षित जगह की तलाश में पलायन शुरू कर चुके हैं। तिब्बतन कॉलोनी के पास भी शिवशंकर शर्मा का जो परिवार है वो वर्षों से यमुना तट पर रह रहा है। बाढ़ की आशंका के बाद उनका परिवार भी सामान और सब कुछ लेकर सुरक्षित स्थान की ओर जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि हर साल पानी का खतरा उन्हें तट छोड़ने पर मजबूर कर ही देता है। रात के समय यमुना अपेक्षाकृत शांत दिखाई दी, लेकिन जैसे ही हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी दिल्ली पहुंचेगा, हालात तेजी से बदल सकते हैं। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है और प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। कुल मिलाकर खतरे की घड़ी आ चुकी है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और सुरक्षित स्थानों पर समय रहते पहुंचने की अपील की गई है। यमुना में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों ने रात में ही अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया था। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सोमवार को यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। इसी वजह से आपको बता दें कि हरियाणा में भी कुछ ऐसे ही हालात जो है नजर आए। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा आम लोग परेशान हो रहे हैं, जो स्पेशली ऑफिस आना जाना करते हैं। और यमुना की अगर बात करें तो बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों ने रात में ही अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सोमवार को यमुना नदी का जलस्तर बहुत बढ़ा और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज के गेट खोलने पड़े। अधिकारियों के अनुसार यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया, तो इस मानसून में अब तक का ये सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। यमुना नदी के जलस्तर के मंगलवार शाम तक 206 मीटर के निकासी स्तर तक पहुंचने की आशंका है और पिछले साल का हमने जिक्र किया तो 208 वाटर लेवल तक वो पहुंच चुका था, जो कि ऑलरेडी खतरे के निशान के ऊपर था। और आज तक की बात करें तो 206 तक ये वाटर लेवल जो है पहुंच जाएगा। खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। दिल्ली के 6 जिलों में करीब 15,000 लोग निचले इलाकों में रहते हैं, जिनमें से लगभग 5,000 लोग यमुना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बसे हुए हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों में चिंता बढ़ रही है। कई लोगों का ये
कहना है कि बार बार आने वाला मानसून संकट बन गया है। हर साल लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की चेतावनियां जारी कर दी जाती है। इसके साथ ही लोगों का आरोप है कि जमीनी स्तर पर राहत और मदद अक्सर देर से ही पहुंचती है। मौसम विभाग ने सितंबर में सक्रिय मानसून का पूर्वानुमान जताया। साथ ही ये भी आशंका जताई है कि कई इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1 जून से 31 अगस्त के बीच 743.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो लंबे समय के औसत 700.7 मिलीमीटर से करीब 6% ज्यादा है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त राजधानी बस डूबी नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन ऑलमोस्ट डूब चुकी है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल जमाव है, कमर तक पानी आ चुका है। इससे पहले पिछले साल की अगर बात करें तो तब भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद 3 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद दिल्ली में बहुत ज़्यादा जल जमाव और परेशानी लोगों को हो रही है। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली और एनसीआर या हरियाणा तक सीमित ही नहीं है। मौसम का मिजाज जो बदला है उसने पहाड़ी इलाकों को तो हिला कर रख दिया है। हिमाचल में जो लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई मनाली के हाईवे पर, पंजाब से मनाली वाले हाईवे पर, उसे देखेंगे आप तो चकाचौंध रह जाएंगे। वहां पर सबने अपनी आंखों से देखा, कई गाड़ियां यहां पर खड़ी थी और लैंडस्लाइड होते सबने अपनी आंखों से देखा। सब यहां जान बचाकर भागते हुए नजर आए। इसके अलावा कुल्लू में भी ब्यास रिवर की अगर बात करें तो उफान पर है। इतना ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी कई नदियां ऐसी हैं जिनका जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उफान पर नदियां हैं। तो अभी मौजूदा समय में सिर्फ सावन तक ही बारिश सीमित नहीं रही, बल्कि भादों में भी कुछ ऐसा ही मिजाज सावन जैसा देखने को मिल रहा है और लगातार बारिश हो रही है। आपके इलाके में क्या हाल है बारिश का, ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं।